स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, जिसमें कंस्ट्रक्ट करने को कहा है एंगल 105 डिग्री का। तो 105 डिग्री के लिए हमें 90 डिग्री का चाहिए, 120 का चाहिए। उसके बाद वही एंगल बाइसेक्टर खींच करके हम एंगल फाइंड करेंगे 105 डिग्री का। तो हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते, एक रे ड्रॉ करते हैं ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए, जैसे हम यूजुअल करते थे। तो हमने एक रे ड्रॉ की ए बी, जिसका इनिशियल पॉइंट है ए। ये ए बी रे हो गई हमारी। ड्राई रे ए बी विद इनिशियल पॉइंट एट ए, एट पॉइंट ए ड्रा एन एंगल सी ए बी ऑफ 90 डिग्री। एक एंगल बनाएंगे हम सी ए बी 90 डिग्री का, जैसे बनाते थे। तो हमने एक रेडियस लिए, एक आर्क लगाया, इस पर सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो ये देखो सेमी सर्किल इस तरह से बनता है, जो आपकी रे को ये कट करता है। यहाँ पर ये एंगल, यहाँ से हमने एक टिप रख करके, अब इन पे पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि एंगल ज़्यादा ड्रॉ करने, तो वहीं पर हम नेम देंगे जहाँ हमें ज़रूरत होगी। तो ये आ गया 60 डिग्री का, और ये आता है 120 डिग्री का। और इसका जब हम बाइसेक्टर लेते हैं इस तरह से, तो ये आता है एंगल 90 डिग्री का। तो ये फर्स्ट हमने एंगल यहाँ ले लिया सी ए बी, तो इसको हम नेम दिए दे रहे सी ए बी, यानी कि 90 डिग्री का। ये एंगल सी ए बी आ गया 90 डिग्री का। इसके बाद हम उसी पॉइंट ए पर एक एंगल लेंगे डी ए बी 120 डिग्री का। तो डी ए बी 120 कहाँ होता था, ये 60 था और ये 120। तो ये पॉइंट डी हो गया, इसको हम ज्वाइन कर दें तो ये एंगल आ गया हमारा 120 डिग्री। ये पॉइंट डी है, तो ये एंगल आ गया 120। जब हमें ये एंगल 120 मिल गया, तो बाइसेक्ट हम, अगर हम यहाँ देखें, ये 90 था और ये 120 था। 120 में से अगर हम 90 माइनस करते तो हमें मिलता है 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी कि इसका बाइसेक्टर निकाल के आएगा। तो यहाँ पर एक एंगल हम बाइसेक्ट करके लें, तो इसका मोर देन हाफ लेंगे। ये हो गया मोर देन हाफ। ये हमने आर्क ये लगाया और एक आर्क ये लगाया, तो ये जो एंगल आया ये आ गया हमारा 15 डिग्री का। ये बाइसेक्टर है इसका, ये 30 डिग्री था, तो ये एंगल आ गया 15 डिग्री का। तो जब हम 15 को 90 में ऐड करेंगे, ये था 90 डिग्री, तो 90 प्लस 50, 90 प्लस 15 ये होता है 105 डिग्री। तो ये एंगल जो आपका आया, ई लिया हमने पॉइंट से, यानी कि ई ए सी प्लस सी ए बी 15 प्लस 90 इक्वल टू हो जाएगा 105। तो कंस्ट्रक्शन एक बार फिर से समझ लें। ड्रॉ की रे ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए के साथ एक ए बी रे ड्रॉ की। एट पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, फिर उसी पॉइंट पर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ये बाइसेक्ट किया इस एंगल को, किस एंगल को, सी ए डी को। ये सी ए डी ये 30 डिग्री का होगा, तो इसे जब बाइसेक्ट करेंगे तो 15 डिग्री का एंगल आया हमारा ई ए सी। ई ए सी ये एंगल आ गया 15 डिग्री का। तो एंगल ई ए बी जो होगा हमारा, ई ए बी 105 का होगा। कैसे होगा कि ई ए सी प्लस सी ए बी, ई ए सी 15 डिग्री, सी ए बी 90 डिग्री, तो 15 प्लस 19 होता है 105। तो आपका एंगल आया 105। थैंक यू। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है इसका, कंस्ट्रक्ट करना है एंगल हमें 135 डिग्री का। तो वही सेम करेंगे। सबसे पहले एक रे लेंगे ए बी, जिसका इनिशियल पॉइंट ए होगा। ये ए बी रे ली,
इनिशियल पॉइंट ए है, यहाँ पर हमें 135 लेना है, तो 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो रेडियस लेकर के कोई भी कंपास की टिप रखी ए पर, तो ये हमने एंगल आर्क लगाया है। सेमी सर्किल बनाते थे जो, ये सेमी सर्किल हो गया। इस पर हमने यहाँ पर टिप रख के एक आर्क यहाँ लगाते थे, ये 60 डिग्री का हो जाता था। फिर यहाँ पर टिप रख के दूसरा आर्क लगाते थे जो इसी आर्क प्रीवियस आर्क को कट करता था, ये 120 होता था। अगर यहाँ से हम दूसरा लगाते थे ये 180 पर कट करता था। तो ये हमारा एंगल आ गया। ए पर हमने एंगल बनाया CAB 120 का, CAB ये 120 डिग्री का एंगल आ गया। CAB ज्वाइन कर दें इसे, तो ये एंगल आ गया CAB हमारा 120 डिग्री का CAB। फिर उसी पॉइंट ए पर ड्रा करें एंगल 150 का। कैसे ड्रा करेंगे 150 का? देखो ये एंगल हमारा बनेगा 180 डिग्री का, जो हमने यहाँ लिया है ये है 180 डिग्री का। ये था 120 का, ये 180 का, यानी कि टोटल 60 हुआ। इसका अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें तो एंगल बाइसेक्टर आएगा 30 डिग्री का। 50 में 30 ऐड करेंगे तो ये हमें 135 डिग्री का लेना है, उसका बाइसेक्ट 30 का करेंगे तब 15 आएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 120 पर 15 35। तो इसका बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं पहले, तो 30 डिग्री आएगा। मोर देन हाफ ले लिया हमने, ज़्यादा ले लिया, चलो फिर भी चल जाएगा। ये आ गया, ये एंगल आपका आएगा 30 डिग्री का, लेकिन हमें चाहिए एंगल 15 डिग्री का। 125 में जब हम 15 को ऐड करेंगे तब आएगा एंगल। तो अब हम इस एंगल का फिर से बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। इस 30 डिग्री का जब हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये 15 का आएगा। मोर देन हाफ ले ली या ज़्यादा ले लोगे तो भी चल जाएगा, हाफ से लेस नहीं लेनी। ये तो ये एंगल आ गया आपका 15 डिग्री का। ये एंगल है EAC। ये एंगल हो गया आपका 15 डिग्री का, और ये एंगल था 120 डिग्री का। तो EAC 30, EAC जो आया 15 डिग्री का आया हमारा EAC। ये EAC आ गया। सॉरी, ये जो CAB हमारा एंगल है वो 120 है, यहाँ पॉइंट C है हमारा ये, तो ये 120 हो गया। और ये जो एंगल CAE है ये 15 डिग्री हो गया। तो 120 में 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 135 डिग्री। तो एंगल जो हमारा होगा EAB ये होगा 135 डिग्री का। कैसे हुआ? जब इसमें EAC और CAB हमने ऐड किया है, EAC और CAB यानी कि 15 + 120, तो आपका एंगल आ गया 135 डिग्री का। कंस्ट्रक्शन एक बार फिर से स्टेप देख लें। एक रे ड्रॉ की AB, इनिशियल पॉइंट A है इसका। यहाँ पर हमने एक एंगल CAB बनाया 120 डिग्री का, तो ये एंगल CAB आ गया 120 डिग्री का। इसके बाद उसी पॉइंट A पर एक एंगल हमने 150 का ड्रॉ किया। कैसे किया? इसका बाइसेक्टर लेकर के, तो ये एंगल आ गया 30, ये हो गए 150 डिग्री का। अब इसका जब हमने बाइसेक्टर लिया, ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री का बाइसेक्टर 15 आएगा। तो एंगल EAC या CAE ये 15 आ गया। तो 15 + 120 करेंगे तो ये हमारा एंगल आ गया 135 डिग्री। एंगल EAB = 135 डिग्री आ गया। अब आप अगर इसे मेजर करना चाहें प्रोटेक्टर से तो कर सकते हैं।
ये 135 डिग्री ही आएगा। ये एंगल आपका एग्जैक्ट 135 डिग्री है। ये रहा आपका एंगल 130 और 40 के बीच में, और ये जो लाइन है वो 5 को डिनोट करेगी, तो ये 135 डिग्री का हो गया। थैंक यू, नोटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें ड्रॉ करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, कोई भी साइड ले सकते हैं। बताया गिवन साइड, तो हम मान लो कोई 5 सेंटीमीटर की साइड लेकर पहले एक रफ डायग्राम बना लेते कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता कैसा है। ये हमने बना लिया। अगर तो ए, बी और सी, ये भी इक्विलेटरल, ये साइड और ये तीनों इक्वल होंगी। तो हम सबसे पहले हम एक लाइन रे लेते हैं। यस, लाइन सेगमेंट ले लिया हमने। ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर ले लें। ये 5 सेंटीमीटर का हमने लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी। ये ए बी हमारा लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर का। With A and B as center and radius equal to AB, draw arc to intersect each other at C। AB के इक्वल रेडियस लेंगे हमने, ये 5 सेंटीमीटर की रेडियस। B को सेंटर लेकर के एक आर्क लगाएंगे, फिर A को सेंटर लेकर के एक आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं, ये पॉइंट आएगा हमारा C। तो ये आ गया पॉइंट सी को ए और बी से ज्वाइन कर दिया। तो ये जो ज्वाइन करने से फिगर आया, ये एक ट्रायंगल होगा जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमें मिला इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी ये सभी साइडें सेम होंगी। तो ये जो ए बी सी ट्रायंगल आया, ये हमारा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कंस्ट्रक्शन में जो स्टेप थे हमारे, ड्रा की हमने लाइन सेगमेंट ए बी, गिवन लेंथ हमने मान ली अपने सुविधाजनक रूप से 5 सेंटीमीटर की। विद ए एंड बी एज सेंटर, ए को सेंटर लिया, रेडियस ली ए बी, एक कट लगाया। फिर बी को सेंटर लिया, रेडियस ली ए बी, कट लगाया, जो एक दूसरे को सी पर कट करता है। ज्वाइन किया ए सी और बी सी को, तो ए बी सी हमारा आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जस्टिफिकेशन करना है कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ही है। तो इसके लिए ए बी रेडियस लेकर के ही हमने ये ए सी आर्क लगाया था, और ए बी रेडियस लेकर के ही ये बी सी आर्क लगाया था। यानी कि बी सी और ए सी ए बी के इक्वल थी, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी और ए बी इक्वल टू बी सी बाई कंस्ट्रक्शन से ये दोनों सेम है। अब हम कह सकते हैं जब ए बी ए सी के इक्वल है और ए बी बी सी के इक्वल है, तो ए बी बी सी ए सी तीनों इक्वल होंगी। जब ये तीनों साइडें सेम हो गई तो हमारा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। थैंक यू, नोटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।